भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाश का भेद। जो भी वह त्रिपाद अमृत रूप ब्रह्म है, वह यही है जो कि ये पुरुष से बाहर आकाश है, और जो भी ये पुरुष से बाहर आकाश है, ये वही है जो कि ये पुरुष के भीतर आकाश है, तथा जो भी ये पुरुष के भीतर आकाश है, वह यही है जो कि हृदय के अंतर्गत आकाश है। वह हृदयाकाश पूर्ण और कभी भी प्रवृत्त न होने वाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है, वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है। जो कभी गायत्री के द्वारा कहा हुआ वह त्रिपाद अमृत ब्रह्म है, वह यही है, वह निश्चय यही है जो कि ये बाहर की ओर पुरुष से बाहर प्रसिद्ध भौतिक आकाश है, तथा जो भी ये पुरुष से बाहर आकाश बतलाया गया है, वो यही है जो पुरुष अर्थात शरीर के भीतर आकाश है। जो भी वह पुरुष के भीतर आकाश है, वो यही है जो ये हृदय के भीतर अर्थात हृदय पुंडरीक में आकाश है। एक होने पर भी आकाश का तीन प्रकार का भेद क्यों है, ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है। जो बाह्य इंद्रियों का विषय है और जिसकी जागृत अवस्था में उपलब्धि होती है, ऐसे इस आकाश में दुख की बहुलता देखी जाती है। उसकी अपेक्षा स्वप्न में उपलब्ध होने वाले शरीर अंतर्गत आकाश में स्वप्न देखने वाले पुरुष को मदंतर दुख होता है, किंतु हृदयस्थ आकाश में जीव ना तो किसी भोग की इच्छा करता है और ना कोई स्वप्न ही देखता है। अतः सुषुप्ति में उपलब्ध होने वाला आकाश संपूर्ण दुखों का निवृत्ति रूप है। इसलिए एक ही आकाश के तीन भेदों का कथन उचित ही है। पुरुष के बाहर स्थित आकाश से लेकर जो हृदय देश में आकाश का संकोच किया गया है, वे चित्त की एकाग्रता के स्थान की स्थिति के लिए है। जिस प्रकार स्थान की स्थिति के लिए ही ऐसा कहा जाता है, तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है, तथा द्विदल धान्य के समान आधे में कुरुक्षेत्र है और आधे में पृथुदक है। उसी प्रकार यह हृदयाकाश की स्थिति समझनी चाहिए। वह ये हृदयाकाश संज्ञक ब्रह्म पूर्ण सर्वगत है। वो केवल हृदय मात्र में ही परिच्छिन्न है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि चित्त केवल हृदयाकाश में ही समाहित किया जाता है, वह अपरिवृत्ति अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला है। जिसका कभी कहीं प्रवृत्त होने का स्वभाव ना हो, उसे अपरिवृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार अन्य पर छिन्न भूत उच्चति विनाश धर्म वाले हैं, उसी प्रकार हृदयाकाश नाशवान नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाशी गुण विशिष्ट ब्रह्म को जानता है, वह पूर्ण और अप्रवर्तनीय कभी नष्ट होने वाली श्री विभूति इस ईष्ट गौड़ फल को प्राप्त करता है, अर्थात इसी लोक में यानी जीवित रहते हुए ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है।